आपने सुना है इन्वेस्ट करो, पैसे को काम पे लगाओ, लेकिन जब म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ्स हमारे सामने आते हैं तो हमें लगता है ये तो और भी बहुत कॉन्फ्यूजन दे रहा है, हमें किसे चूज करना चाहिए। तो उस प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग इन दोनों टर्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है। थर्ड पार्ट में जानेंगे ईटीएफ्स क्या होता है। फोर्थ पार्ट में हम लोग इन दोनों का कंपेयर करेंगे एंड लास्ट पार्ट में आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा वो हम लोग जानेंगे। बिना आपका टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ ये दोनों ही एक इन्वेस्टमेंट बास्केट है। मतलब आपका जो पैसा है एक या दो स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है नहीं, आपका पैसा बहुत सारे स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा है, यानी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, रिस्क कम होता है। तो अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली एक फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई, आईसीआईसीआई। इन फंड्स को एक्सपर्ट फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है। वो फंड मैनेजर बहुत सारे स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में जहाँ पे ग्रोथ आ रहा है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है एंड रेगुलर मॉनिटर भी करता है। यहाँ पे एक से ज्यादा भी फंड मैनेजर हो सकता है। तो सिंपल वर्ड में क्या होता है, आप आपका पैसा एक फंड मैनेजमेंट कंपनी को देते हो, वो उनका फंड मैनेजर का द्वारा बहुत सारे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में आप जिस टाइप का म्यूचुअल फंड को चूज करोगे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, जिस टाइप का म्यूचुअल फंड को चूज करोगे उसी प्रकार के जो कंपनीज या बॉन्ड्स में वो लोग इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करके जितना ज्यादा हो सके पैसा का रिटर्न लाएगा वो लोग। तो ये होता है एक म्यूचुअल फंड। इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इसका प्रोज क्या है? म्यूचुअल फंड की मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से एसआईपी कर सकते हो, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोग कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका मंथली एक अमाउंट आपने सेट कर दिया, मंथली 2000, 5000, 10,000 कोई भी आप सेट कर सकते हो। मंथली एक डेट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, उसी डेट पे उसी तारीख पे आपका अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होगा, आपके म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएगा। सिर्फ केवाईसी सबमिट करने पर आप एसआईपी कर सकते हो। इसके लिए डीमैट अकाउंट नेसेसरी नहीं है। एंड म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आपका कोई माथापंची नहीं लग रहा है, एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो पैसा डूबने का चांस कम रहता है। ऑल्सो इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। तो ये था इसका प्रोज। इसका कॉन्स क्या है? इसका कॉन्स जो है, एक्सपेंस रेशियो इसका ज़्यादा है क्योंकि एक फंड मैनेजर एक्टिवली आपका फंड को मैनेज कर रहे हैं तो उनका भी तो कुछ कॉस्टिंग आता है मैनेजमेंट में, वो कटिंग होता है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर है। एंड रियल टाइम प्राइस आपको नहीं मिलता है जैसे कि स्टॉक्स में मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, नैब यानी नेट एसेट वैल्यू। आपका जो नैब रहता है एक दिन के बाद वही कैलकुलेट होगा फाइनल प्राइस में। अब ईटीएफ क्या होता है वो भी जानते हैं। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड्स जैसा ही होता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में रियल टाइम ट्रेड होता है, बिल्कुल शेयर्स की तरह। जैसे कि आप लोग कोई भी शेयर को खरीदते हो या बेचते हो, उसी प्रकार से ईटीएफ में भी आप लोग ट्रेड कर पाओगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता था, एक फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता था, लेकिन यहाँ पे आप खुद से ही ईटीएफ का स्टॉक को परचेस करोगे या सेल करोगे। तो इसका प्रोज कॉन्स क्या है जान लेते हैं। इसका प्रोज क्या है, लो एक्सपेंस रेशियो। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। रियल टाइम बाइंग एंड सेलिंग जो कि मैंने आपको बोला वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है। एक पैसिव फंड है, ये इंडेक्स को फॉलो करता है जैसे कि निफ्टी 50। इसका कॉन्स क्या है, इसके लिए आपको मस्ट एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। एसआईपी करना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है। बाइंग प्राइस थोड़ा सा चेंज हो सकता है मार्केट आवर में। तो अब हम लोग इसका कंपेयर कर लेते हैं। इसका सबसे पहला जो फीचर्स है, एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा ज्यादा है, ईटीएफ में काफी कम है। लिक्विडिटी एंड ऑफ द डे नैब के हिसाब से म्यूचुअल फंड में कैलकुलेट होता है, ईटीएफ में रियल टाइम प्राइसिंग होता है। एसआईपी अवेलेबिलिटी क्या है, एसआईपी अवेलेबिलिटी म्यूचुअल फंड में है, ईटीएफ्स में थोड़ा टफ होता है, ट्रिकी है, तो आप कर सकते हो। फिर भी डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड के लिए नहीं चाहिए, ईटीएफ के लिए चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव में क्या है, म्यूचुअल फंड मोस्टली एक्टिव होता है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स एक्टिव होता है, मतलब एक्टिवली मैनेज होता है। ईटीएफ ज्यादातर पैसिवली मैनेज होता है। सुटेबल फॉर किसके लिए म्यूचुअल फंड है, जो बिगिनर्स है, एसआईपी करना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड सुटेबल है। एंड किसके लिए ईटीएफ है, जो लोग ट्रेडर्स है, ऑलरेडी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नॉलेज है, उनके लिए ईटीएफ बेहतर है। किसको क्या चूज करना चाहिए, अगर आप लोग बिगिनर हो, एसआईपी करना चाहते हो, आपके दिमाग में कोई चाप ना आए, जस्ट आप पैसा दे दिया, एक फंड मैनेजर रहे आपके लिए, वो सारे पैसा को मैनेज करे, आपका पैसा ना डूबे, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। एंड अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत मार्केट की नॉलेज है, आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है, आपको स्टॉक्स के बारे में जानकारी है ऑलरेडी, आप
स्टॉक्स का जो बहुत सारे रिपोर्ट्स रहता है वो पढ़ना जानते हो, उस कंपनी का बैलेंस शीट को पढ़ना जानते हो, कहाँ से बैलेंस शीट मिलेगा, ये सब कुछ जानते हो, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज ट्रेडिंग रिलेटेड है आपके पास, तो आप ईटीएफ्स में जा सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपल भाषा में, अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, डीमेट अकाउंट है, तो ईटीएफ। अगर आप बिगिनर हो, मंथली एक इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई चिंता नहीं चाहते, तो एसआईपी करना चाहते हो, उसके लिए आपका म्यूचुअल फंड बेस्ट। तो म्यूचुअल फंड हो या ईटीएफ, दोनों ही आपका फ्यूचर रिटर्न देने के लिए एक बेहतर टूल्स है। आप कोई भी एक को चूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके पैसा आपके लिए काम करे, यही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। और ऐसे ही स्मार्ट वीडियोज के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड इस टॉपिक रिगार्डिंग आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करना, हम लोग डेफिनेटली आपका कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में और वीडियोज देखिए, आपका नॉलेज को बूस्ट कीजिए।